औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो फिर से एक बार राबिया बाजी के बारे में है। राबिया बाजी ने इस वीडियो में कुकिंग नहीं की बल्कि अपने किचन को सेट किया है। बहुत दिनों से वो लोग सोच रहे थे कि हम अपने किचन को नया बनाएं, क्योंकि उनका किचन बिल्कुल खाली हो चुका था। ना तो उसमें कोई चूल्हा था और ना ही कोई तंदूर। फिर पिछली वीडियो में उन्होंने इसमें तंदूर लगाया। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे मिस्त्रियों से बात की कि हमें किचन बना कर दे दें, क्योंकि उनका इरादा था कि वो रेत और सीमेंट से किचन बनवाएंगे, लेकिन कोई मिस्त्री नहीं आया। फिर इंतज़ार कर कर के थक गए और उन्होंने ख़ुद ही मिट्टी से किचन बनाने का फ़ैसला कर लिया। अहमद भाई बाहर से मिट्टी लेकर आए तो राबिया बाजी ने किचन का काम शुरू कर दिया। उन्होंने मिट्टी भिगोई, उसमें भूसा वगैरह मिलाया जिसको तूड़ी भी कहते हैं, और अहमद भाई ने राबिया बाजी को किचन का एक अच्छा सा डिज़ाइन बना कर दे दिया। अब राबिया बाजी इस किचन को लेपा दे रही हैं। कल उन्होंने चूल्हा तैयार किया था जिसके अंदर ईंटें लगाकर और उसके ऊपर से मिट्टी का लेप किया है। अभी चूल्हा मुकम्मल तैयार नहीं हुआ, इसके ऊपर अभी बहुत सारा काम होना बाकी है। उन्होंने चूल्हा दूसरे डिज़ाइन का बनाया जिसमें कि धुआं बाहर की तरफ निकल जाता है और बर्तन भी काले नहीं होते। चूल्हे के साथ ही थोड़े से फासले पर राबिया बाजी एक और डिज़ाइन तैयार कर रही थी जिसमें कि वो अपने बर्तन वगैरह रख सकें। अहमद भाई बता रहे हैं कि उन्होंने किचन की एक साइड पे एक शेल्फ़ की तरह की चीज़ बना दी है ताकि राबिया ने जब कभी सब्ज़ी वगैरह बनानी हो तो यहाँ पर बैठकर आसानी के साथ सब्ज़ी बना सके। राबिया बाजी ने एक और चूल्हा भी तैयार किया है जो अभी आपको नज़र आया था। इसके अंदर भी लकड़ियाँ ही जलती हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी में राबिया बाजी बहुत मेहनत से काम कर रही हैं। वो बता रही हैं कि ये दीवारें इसी तरह नहीं छोड़ेंगे। जब नीचे का काम मुकम्मल हो जाएगा तो तमाम दीवारों पर वाइट मिट्टी से लेप किया जाएगा, जैसा कि उनके तंदूर पे लेप नज़र आ रहा है। अहमद भाई चूल्हे के बारे में बता रहे हैं कि अभी इसके ऊपर और डिज़ाइनिंग बाकी है। जिस तरह तंदूर के ऊपर डिज़ाइन बना हुआ है ऐसे ही चूल्हे के ऊपर भी डिज़ाइन बनेगा। ये देखिए राबिया बाजी मिट्टी से लेप करके इसको फाइनल टच दे रही हैं। राबिया बाजी बता रही हैं कि नीचे से 2 खाने बनने के बाद अभी इसके ऊपर और डिज़ाइनिंग बाकी है, लेकिन वो हम साथ साथ बनाते जाएंगे और आप लोगों को दिखाते जाएंगे। पहले इनका इरादा एक और डिज़ाइन बनाने का था जो कि उन्होंने अपनी एक वीडियो में ऑडियंस को दिखाया था कि हम इस तरह के डिज़ाइन का किचन बनवाएंगे, लेकिन उनके मुताबिक किसी और ने वो किचन उनसे पहले तैयार कर लिया है, यानी कि उनका डिज़ाइन कॉपी हो गया। इसलिए अब अहमद भाई कह रहे हैं कि मैंने पूरा डिज़ाइन आप लोगों को नहीं बताना क्योंकि लोग कॉपी कर लेते हैं। साथ साथ मैं बनाता जाऊंगा और आप लोगों को दिखाता जाऊंगा। राबिया बाजी कह रही हैं कि इतनी गर्मी में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मेहनत तो करनी है, काम तो करना ही है। दो दिन से ये लोग इस किचन का काम कर रहे हैं। 2 दिन में उन्होंने चूल्हा और ये डिज़ाइन तैयार कर लिया है। इसके बाद अब ये सारी सफाई नीचे से करेंगे ताकि नीचे की भी सफाई हो जाए और काम आगे शुरू किया जाए। राबिया बाजी बहुत मेहनती हैं। अपने भारी जिस्म के बावजूद, गर्मी के बावजूद वो काम करने से नहीं घबराती। अद्दी की मदद से वो बहुत सारा काम कर लेती हैं, क्योंकि उनसे उठा बैठा नहीं जाता आसानी से, इसलिए उन्होंने एक बड़ी सी पीढ़ी रखी हुई है जिस पे बैठकर वो अपने सारे काम कर लेती हैं और अद्दी उनकी हेल्प करती है। राबिया बाजी छोटा मोटा कूड़ा और सामान समेट रही हैं किचन के सहन में से। अहमद भाई ने बताया कि हमारे अब तक मिट्टी के 3-4 बोरे यूज़ हो चुके हैं और हमारी मिट्टी ख़त्म हो गई थी और हम दोबारा और मिट्टी लेकर आए हैं नज़दीक वाले खेतों में से। सारी फालतू मिट्टी और गंद उठाया जा रहा है ताकि फर्श की भी सफाई हो सके। किचन के एक कोने में उन्होंने डिज़ाइन बनाकर वहाँ पर
लस्सी वाली चाटी रखने का फ़ैसला किया है कि इधर बैठकर राबिया बाजी लस्सी बनाया करेंगी और मक्खन निकालेंगी। फुल देसी माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गांव में जो रहते हैं ये लोग, और गांव का हुस्न तो इन्हीं नेचुरल चीज़ों में है। मिट्टी के चूल्हे, लकड़ी से आग जलाना। ओहो, अहमद भाई कह रहे हैं ये मिट्टी तो तैयार थी, तुमने फिर ऊपर से खुश्क मिट्टी इसमें क्यों डाल दी है? ये मिट्टी तो अभी यूज़ करनी थी। राबिया बाजी ने कहा कि मैं तो बिल्कुल भूल गई। अहमद भाई ने कहा कि अब इसमें पानी डालेंगे तो ये और ज़्यादा पतली हो जाएगी और फिर हम इसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब पानी तो डालना ही था, क्योंकि गीली मिट्टी में खुश्क मिट्टी राबिया बाजी ने डाल दी थी। राबिया बाजी ने कहा कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर बाद बाकी का काम कर लेंगे, मिट्टी जब तैयार हो जाएगी तब। अहमद भाई ने अपनी हेल्पर से कहा कि आप जल्दी आ जाएं और जल्दी जल्दी ये काम करें, क्योंकि धूप और गर्मी बहुत ज़्यादा है। जल्दी जल्दी इस काम को ख़त्म कर लेते हैं हम तीनों मिलकर, क्योंकि अहमद भाई तो वीडियो बना रहे हैं और राबिया बाजी और अद्दी मिलकर किचन का काम मुकम्मल करेंगी। राबिया बाजी अब झाड़ू के साथ सफाई करने लग गई हैं। इस तरह की चीज़ें देखकर मुझे तो बहुत मज़ा आता है। क्या आप लोगों को भी ऐसी चीज़ें पसंद हैं? फुल देसी माहौल, और जब राबिया बाजी इधर बैठकर खाने पकाएंगी तो कितना मज़ा आएगा। ये देखें, ये वो वाला शेल्फ तैयार हो रहा है जहाँ पर के राबिया बाजी ने बैठकर सब्ज़ी वगैरह काटनी है। अहमद भाई ने अपनी हेल्पर से कहा कि वो इस टूल की मदद से इस मिट्टी को सीधा कर लें और हमवार कर लें। अहमद भाई का बेटा जवाद, वो भी इन सब की मदद कर रहा है। उसको कुछ ख़ास ये मिट्टी लगाने वाला काम नहीं आता, लेकिन वो इनकी हेल्प कर रहा है ताकि काम जल्दी हो जाए। अहमद भाई ने उससे कहा कि जहाँ पर मिट्टी कम होती है वहाँ पर और मिट्टी लगाते हैं और इसके बाद पानी में हाथ गीला करके इस पर मारते हैं ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। ये देखें, जवाद इस तरफ से फिनिशिंग कर रहा है और अद्दी और राबिया बाजी फर्श की सफाई का काम मुकम्मल कर रही हैं। ये किचन मुकम्मल होकर बहुत ही खूबसूरत बन जाएगा। मैं तो राबिया बाजी की वीडियोस रोज़ाना देखती हूँ। क्या आप लोग भी इनकी वीडियोस रोज़ाना देखते हैं? अगर आप लोग भी राबिया बाजी के फ़ैन हैं और इनकी वीडियोस को देखते हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं भी इनकी फ़ैन हूँ और इनकी वीडियोस को रोज़ाना देखती हूँ। अहमद भाई को आवाज़ आई कि गली में दो बच्चे जो कि उनके रिश्तेदार थे वो कुछ बजा रहे थे। तो अहमद भाई ने उनका टैलेंट देखकर उनको अंदर बुलाया और कहा कि हमें भी सुनाओ कि तुम लोग क्या बजा रहे हो। इस वाइट कपड़े वाले लड़कों ने बोतल के साथ ढोल बजाया जो कि बिल्कुल रियल लग रहा था, और दूसरे बच्चे ने गाना गाना शुरू कर दिया। इन दोनों ने बहुत ही मज़े से ढोल बजाया और गाना सुनाया। राबिया बाजी भी बहुत खुश हो रही थी और हैरान हो रही थी कि छोटे छोटे बच्चे कितना टैलेंट रखते हैं। बाहर से कारी साहब गुजर रहे थे, उनको आवाज़ आई तो वो भी रुक गए। अब अहमद भाई ने कहा कि अब तमाम बच्चे अपने घर जाएं, क्योंकि दोपहर का टाइम है गर्मी का, और घर जाकर बैठें। राबिया बाजी बता रही हैं कि बच्चों को स्कूल से छुट्टियां हैं, इसलिए उन्होंने ये रौनक लगाई हुई है। जब स्कूल जाने लग जाएंगे तो ज़ाहिर है तमाम बच्चे मसरूफ़ हो जाएंगे, फिर उन्हें कहाँ टाइम मिलेगा बाहर निकलने का और खेलने का। मैं अपनी आज की वीडियो ख़त्म करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें मेरी वीडियो को। अल्लाह हाफिज़।